नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अंत बुरा सो सब बुरा। नरेंद्र आज अपने सहपाठी रहे भूपेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होकर आए थे। विश्राम घाट पर भी वे उनकी स्मृति में खोए थे और घर आकर भी वे उन यादों में से उबर नहीं सके थे। भूपेंद्र की बहुत सी यादें उन्हें बेचैन कर रही थी। हालांकि नरेंद्र की उम्र भी अब 80 के पार हो गई थी, पर उनका भरा पूरा परिवार था। खुद भी सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन भूपेंद्र के विषय में ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में जब भूपेंद्र के साथ नरेंद्र स्कूल में पढ़ते थे, तब भूपेंद्र के क्रांतिकारी विचारों, उनके आदर्शों, उच्च नैतिक मूल्यों के वह भी कायल थे। छात्रों का एक बड़ा वर्ग उनसे प्रभावित था। वह स्कूल से निकलकर कॉलेज आए, तब भी नरेंद्र उनके सहपाठी रहे। भूपेंद्र बड़े छात्र नेता के रूप में उभरे तथा छात्र संघ अध्यक्ष भी बने। उसी दौरान छात्रों के आपसी संघर्ष तथा छात्र आंदोलन में जुड़ी हिंसा में उन्हें भी शामिल मान लिया गया। विरोधी गुट का छात्र बड़ी राजनीतिक हस्ती का पुत्र था। उसके पिता ने अपने पावर का इस्तेमाल कर भूपेंद्र को कारावास में डलवा दिया। उन पर मुकदमा चलाया। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सजा हुई। भूपेंद्र पूरे 14 वर्ष जेल में रहे, क्योंकि उन पर हत्या में शामिल होने का आरोप भी सिद्ध हुआ था, जबकि वे हत्या में शामिल नहीं थे, परंतु हत्यारों से उनकी निकटता से वह इस दायरे में आ गए थे। जेल में रहकर भूपेंद्र जी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई। 7 विषयों में MA किया। जेल से जब वह छूट कर आए तो शहर के सर्वाधिक पढ़े लिखे वही माने गए। भूपेंद्र जी पूरी तरह बदल चुके थे। दाढ़ी बढ़ा ली थी, सिर के बाल भी बड़े हुए थे, मूछें भी बड़ी बड़ी थी। उनके साथ के अधिकांश लोग घर गृहस्थी में रम गए थे। नरेंद्र भी सरकारी अफसर बन गए थे तथा शादी करके 2 बच्चों के पिता भी हो गए थे। भूपेंद्र जी की अवस्था भी 35 से ऊपर हो चुकी थी। उन्होंने पत्रकार का पेशा चुन लिया था। न्यूज़ एजेंसी के संवाददाता बन गए थे। शहर के प्रमुख स्थान पर उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया था। राजधानी से प्रकाशित प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ भी वे बन गए थे। भूपेंद्र जी अविवाहित थे और अकेले रहते थे। अब उनके विचार परिपक्व हो गए थे। थोड़ी चालाकी भी आ गई थी। शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उनका उठना बैठना हो गया था। इसके साथ ही उनका अहंकार भी दिनों दिन बढ़ता चला गया था। शहर में उनका एक अलग गुट बन गया था। अब भूपेंद्र आम लोगों से दूर हो गए थे। अब वे शहर के VIP में शुमार हो गए थे। लोभ और मोह ने उन्हें घेर लिया था। उनकी कलम अब बिकाऊ हो गई थी। आदर्शों की जगह पाखंड ने ले ली थी। वह अब दलाली और कमीशन के फेर में पड़ गए थे। उन्हें चापलूसों और मतलबियों ने घेर लिया था, जो उनका इस्तेमाल करने लगे थे। जिले में एक मिशन प्रारंभ हुआ था, जिसका संयोजक भूपेंद्र जी को बनाया गया था। वहां वे एक महिला के संपर्क में आए और उसके प्रेम में गिरफ्तार हो गए। उससे शादी करने का साहस नहीं जुटा सके। उसकी शादी दिखावे के लिए उन्होंने अपने करीबी से करा दी और उसके साथ रहने लगे। अब शहर के लोग उनका दिल से सम्मान नहीं करते थे। उनका नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका था। उस महिला ने भी उनको उपेक्षित कर दिया, जिससे उन्होंने उसकी दिखावे की शादी की थी। वह पूरी तरह उसकी हो गई थी। भूपेंद्र जी को उस घर से निकलना पड़ा जो उन्होंने कभी बसाया था। अब वह अपने ऑफिस के बगल वाले कमरे में रहने लगे थे। स्वास्थ्य भी अब साथ छोड़ने लगा था। सब कुछ उनकी मुट्ठी से निकलने लगा था। सारे मतलबी उनका साथ छोड़ चुके थे। डायबिटीज़ नियंत्रण से बाहर हो गई थी। जमा पूंजी सब खर्च हो गई थी। अंत में कोई उनके साथ नहीं था। उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तब डॉक्टर और नर्स के अलावा उनका वहाँ अपना कोई भी नहीं था। उनकी मौत के बाद शहर में माइक से खबर पहुँचाई गई थी। फिर भी उनके अंतिम संस्कार में शहर के गिने चुने लोग ही शामिल हुए थे, जिनमें नरेंद्र जी भी थे। भूपेंद्र जी की शुरुआत तो अच्छी थी, पर उनका अंत बहुत बुरा हुआ था। यही नरेंद्र जी की व्यथा का कारण था।